ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक मास अब पूर्ण होने वाला है, यानी कि पूर्णिमा तिथि के साथ ही कार्तिक का जो हम लोगों ने व्रत धारण किया था, जो नियमों का हमने संकल्प लिया था, वह अब पूर्णता की ओर है। पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्ण तिथि है, पूर्णता दिलाने वाली तिथि है। यह तिथि समर्पित होती है माता लक्ष्मी को। यह तिथि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना तथा सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। खास करके जब यह तिथि कार्तिक मास में पड़ जाए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्गलोक के सभी देवी देवता धरती लोक पर आते हैं और गंगा तट पर स्नान करके दीपदान इत्यादि करते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। हालांकि 26 नवंबर को ही हम सभी ने प्रदोष काल में देव दीपावली का जो भी दीपदान इत्यादि करना था वह कर लिया है। स्नान दान की पूर्णिमा जो है वह 27 नवंबर को है। दोस्तों, कार्तिक मास में चाहे आपने नियम लिया हो या ना लिया हो, आपने पूरे महीने तुलसी की सेवा की हो या ना की हो, चाहे आपने कार्तिक स्नान किया हो या ना किया हो, संकल्प लिया हो या ना लिया हो, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो शास्त्रों में वर्जित माने गए हैं। इन्हें अगर कोई व्यक्ति जाने में या अनजाने में भी करता है तो उसे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते वह व्यक्ति समस्याओं से परेशानियों में घिर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ जीवन में सही तरीके से करने के बाद भी ये परेशानियां आ किस वजह से रही है। इसीलिए अगर आप पूजा पाठ इत्यादि नहीं भी करते हैं तो कम से कम जो वर्जित कार्य हैं उन्हें भी करने से आपको परहेज करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में बहुत प्रकार की समस्याओं से घिर जाएंगे, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध जो व्यक्ति चलता है उसे जीवन में परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। तो कार्तिक पूजा में स्नान दान, पूजा पाठ, अनुष्ठान, दीपदान इत्यादि तो करना ही है। जो लोग कार्तिक व्रत का संकल्प लिए होंगे वो उद्यापन करेंगे, हवन इत्यादि, ब्राह्मण भोज इत्यादि तो करना ही है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आज के दिन वर्जित हैं, इन्हें आपको करने से बचना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं भी कर सकते तो कम से कम इन नियमों का पालन आज के दिन अवश्य कर लीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा में आप पर देवों की कृपा अवश्य होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही जागना चाहिए, आप नियम बना लें। यदि आपको जीवन में दुर्भाग्य ने घेर रखा है तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि जो लोग सूर्योदय के बाद तक सोते हैं उनके साथ अक्सर परेशानियां बनी रहती हैं। इसीलिए आप सूर्योदय, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आपने जीवन में देखा होगा, आप देखते होंगे कि वह सूर्योदय से पूर्व या सही समय पर जागना या फिर जो भी कार्य करते हैं सही समय पर। समय का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, तो समय का ध्यान रखकर ही हमें खाना पीना सोना ये सभी कार्य करने चाहिए। तो सूर्योदय से पूर्व जाके, खास करके कार्तिक पूर्णिमा जो देवों का दिन है, इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, साक्षात महादेव की कृपा बरसती है, नारायण का दिन है। तो आज के दिन सूर्योदय से पूर्व जाग जाएं। पूरे कार्तिक महीने में अगर आपने स्नान नहीं किया है तो आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान का महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए नदी स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, रोग दोष दूर होते हैं, 100 राजसूय अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आज के दिन कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, सूर्य देव को अर्घ दें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, ऐसा करने से भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिलता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब हम स्नान करेंगे तो इतने सुबह में सूर्योदय नहीं होता है तो क्या अर्घ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करके जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव का ध्यान करके उनको अर्घ दिया जाता है, इसके बाद ही हम कोई और पूजा करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य देव का ध्यान करके पूर्वमुखी हो जाइए और ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र बोलते हुए भगवान को अर्घ दें। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ दान करें। दान सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। गरीबों में दान दक्षिणा जरूर करें, इसे पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि जो धन हम
जमा करके रखते हैं वह धन टिकता नहीं है। इसलिए धन को हमेशा दान में, शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ आज दान अवश्य निकालें। दान आप अन्न, फल, तिल, चावल, आंवला, पैसे आदि का दान कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण ना हो सके तो बहन या बुआ को भी भेंट देने का महत्व है। तो यदि ब्राह्मणी आपको नहीं मिलता है तो आप अपने बहनोई को बुलाकर, या बुआ और फूफा अगर आपके घर में आ सकते हैं तो इन्हें भी बुलाकर आज के दिन आप भोजन कराकर भेंट इत्यादि दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आपको आज के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीपदान आप नदी, तालाब, मंदिर, आंगन या खुले आकाश के नीचे कर सकते हैं। घर के मंदिर में कर सकते हैं, तुलसी जी के नीचे कर सकते हैं, और सोमवार का दिन है तो पीपल के पास भी जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि पर आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। सोमवार का दिन है तो पीपल पूजा करके यहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। ये कार्य अवश्य कीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर यदि कोई गरीब, ज़रूरतमंद, असहाय आ जाए तो उसे खाली न लौटने दे। अपने सामर्थ्य अनुसार, और कुछ नहीं तो कम से कम पानी के लिए, चाय के लिए अवश्य पूछे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से दोष लगता है, इसलिए खास करके जो व्यक्ति तुलसी माला धारण किए हों या फिर भगवान की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा करते हों, उनका व्यवहार चाहे कैसा भी हो, उनके साथ आप अपना व्यवहार खराब ना करें। खास करके बड़े बुजुर्गों से कटु वचन ना बोले। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करना चाहिए, लेकिन अगर आपने पूरे कार्तिक महीना में इनका त्याग नहीं किया है तो कम से कम यह अंतिम दिन है और मेरा यही मानना है कि अंत भला तो सब भला। तो आप कम से कम आज के दिन इन चीज़ों का परहेज करें, इन चीज़ों का सेवन ना करें। घर में कोई भी सदस्य, ऐसा नहीं कि घर में नहीं बन रहा है तो बाहर जाके खा लेंगे, ये चीज़ें ना करें। कम से कम एक दिन आप इन चीज़ों का परहेज तो कर ही सकते हैं, और नियम बना ले आज से कि प्रत्येक पूर्णिमा में इन चीज़ों का आप परहेज करेंगे। पूर्णिमा तिथि पर इन चीज़ों का सेवन करने से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसलिए आप पूर्णिमा के नियमों का पालन करना आरंभ कर दें। आज के दिन आप घर में खीर अवश्य बनाएं, चावल की खीर बना लें और इसे माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और पूरा परिवार मिलकर इस खीर को प्रेम पूर्वक खाएं। इससे घर में सुख संपन्नता आती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और नाखून, बाल इत्यादि ना काटें। बाल धोकर स्नान नहीं करेंगे। तो ये जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो वर्जित बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, इनको आपको ध्यान रखना है। भले आपने पूरे कार्तिक महीने में कोई संकल्प ना लिया हो, नियम ना किया हो, लेकिन आज के दिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और केवल कार्तिक पूर्णिमा में ही नहीं, आपको जितने भी पूर्णिमा और अमावस्या तिथि आती है, इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।